हेलो। हाय हेलो। एवरीवन, दिस इज़ हेलो। मार्केट पायरेट्स एंड आज हम करने वाले हैं गोल्ड के एनालिसिस। और आज है हमारा डे 5। तो गोल्ड के एनालिसिस हम करने वाले हैं कल के लिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि आज मार्केट बहुत ही बढ़िया तरीके से सेलिंग में रहा है, बहुत ही तगड़ी तरीके से। ठीक है। तो मुझे ये देखकर ये लगता है कि मैं ये सोच सकता हूँ कि कल के लिए भी सेलिंग ही रहे, बट कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है। कुछ एरियाज हैं, कुछ लेवल्स हैं जो मैंने मार्क किए हैं, तो मैं वो बताना चाहता हूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने एंट्री प्लान करनी है कल के लिए गोल्ड के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले चलेंगे हम 4 आवर में। तो 4 आवर में हम देखेंगे कि यहाँ पर हम हमारा जो प्राइस है, प्राइस ने अपसाइड मूव दिया। ठीक है। और यहाँ पे एक एफ वगैरह था, जितने भी लेवल्स वगैरह थे। ठीक है। ये सारे लेवल्स और ये जो स्विंग थी 732। ठीक है। ये स्विंग की लिक्विडिटी भी ली और उसके बाद यहाँ से एक पुल बैक भी दिया नीचे के लिए, और डाउन साइड का पुल बैक बहुत ही तगड़ा दिया, जो कि फिर 12 घंटे के अंदर, मतलब 12 क्या, 8 घंटे के अंदर बहुत तगड़ा पुल बैक दिया, जो कि मार्केट ने कल एक दिन में भी नहीं किया था। वो एक दिन में इसने सिर्फ 8 घंटे में किया। ठीक है। तो इस वजह से बाद में लिक्विडिटी नहीं थी मार्केट में। ठीक है। ना ही वॉल्यूम था, ना ही मतलब जो भी मूव था, वो सारा मूव इसने सिर्फ उन 8 घंटों में ही दे दिया। ठीक है। तो फिर अब हम लोअर टाइम फ्रेम में चलेंगे और देखेंगे हमने कौन कौन से लेवल्स मार्क किए हैं। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं 1 आवर में। ठीक है। तो 1 आवर में मैं कल सेलिंग इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, कि सबसे पहले तो 4 आवर में यहाँ पे पीओआई टैप हुआ, उसके बाद यहाँ से अच्छी खासी रिजेक्शन भी मिली है। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है वो है कि हमारा डीलिंग रेंज। ठीक है। डीलिंग रेंज में 0.5 0.618 गोल्डन रेशियो है। ठीक है। तो यहाँ तक अगर हम मानेंगे सेलिंग, यहाँ तक अगर माने भी, तो इसके बाद मतलब कि अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो फिर जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 582, 4582। और जो दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 4555। ठीक है। 4555। ठीक है। तो ये जो दो लेवल्स रहेंगे, ये रहेंगे हमारे कल के सेलिंग के लिए। अगर प्राइस ये वाले लेवल को ब्रेक करती है, और सबसे पहली बात तो कि यहाँ पे ये जो लेवल है हमारा 0.5 0.618 का, मतलब कि 632 से 614 के बीच में, ये जो जोन है, इस जोन के बीच में प्राइस अगर आए और यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दे, तो हम बाइंग के लिए बैठेंगे। और अगर इसको ब्रेक कर दे तो फिर हम सेलिंग के लिए बैठेंगे। और सेलिंग के लिए हमको ज़्यादा रीज़न चाहिए नहीं, क्योंकि सेलिंग के लिए पहले ही यहाँ पे इतने सारे पीओआई हैं, जो कि है, एक है 4529, और फिर ऐसे ही कुछ। तो ये तीन लेवल जो हो गए हमारे, ये तीन लेवल हम मार्क कर लेंगे। पहला, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, मैक्सिमम ये तीन लेवल हम मार्क कर लेंगे। ठीक है। और अब हम चलेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे प्राइस अच्छा खासा पुल बैक भी दे रहा है, बट यहीं से निकल गया, तो नो प्रॉब्लम। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 0.5 0.618 का जोन भी है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी एफवीजी भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, और नीचे की साइड लिक्विडिटीज़ है बहुत सारी। ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, पांच लिक्विडिटीज़ जो हैं वो है हमारी गोल्ड के अंदर, नीचे की साइड, सेलिंग की साइड के लिए। ठीक है। अब जो बाइंग का देखें, तो बाइंग के अंदर इतना कुछ है नहीं। बाइंग के अंदर अगर हम बाइंग भी सोचे, तो सबसे पहला जोन हमारा ये रहेगा 699, मतलब कि 6700। और दूसरा अपना टारगेट रहेगा 6800। ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि प्राइस इन लेवल से आके वापस रिवर्स ले। ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ ये गया क्या, 4739 गया, तो नहीं। हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा 4800। ठीक है। 4800। तो ये जो अपना रहेगा जोन, ये दो जोन हो गए मार्क। और मैं अभी बता दूं कि मैं कुछ इस प्रकार एंट्री प्लान करूंगा, जैसे कि ये आया अगर, और फिर सेलिंग हुई, और यहाँ पे पीओआई वगैरह टैप करके एक आध लिक्विडिटी लेके फिर वापस पुल बैक के हेल्प से प्राइस ऊपर आता रहेगा। ठीक है। अब मैं समझाता हूँ यूरो में। ठीक है। तो यूरो में हमारे यूरो में तो मैं सोचूंगा, यूरो में मैं सोचूंगा कि हमारी कल के लिए बाइंग ही रहे। ठीक है। यूरो में मैं यही सोचूंगा कि बाइंग ही रहे। ठीक है।
क्योंकि प्राइस फिर वही कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, और मतलब कि पुल बैक देते देते जा रहा है और हाई ब्रेक हो रहा है बार बार, और लो अपना जो है लो वो सेफ रह रहा है। बस एक लो और दो लो, दो लो भी क्या ये बोल सकते हैं, एक ही लो है जो वो लिया गया है मार्केट द्वारा। ठीक है, जो कल की हमारी प्रिडिक्शन थी, एंड आज जो हम प्रिडिक्शन करेंगे उस हिसाब से प्राइस अभी आया है एफपीजी के पास। ठीक है, ये रहा मेरा स्टॉप लॉस। ठीक है। आह, तो प्राइस ने क्या किया है, प्राइस अभी यहाँ पर आया है, और यूरो में अगर हम फिब मार्क करें, ठीक है, तो फिब भी यही बता रहा है कि यहीं से बाइंग आ सकती है, मतलब यहाँ से ठीक ठाक बाइंग आएगी। ठीक है, यूरो में खासकर। तो मैं यही सोचूंगा कि कल मैं यूरो में कुछ ऐसे बैठूं, जो हमारा एशिया है वो थोड़ा सा साइड जाके डाउन होके फिर यहाँ से एक और पुल बैक लेके फिर इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर यहाँ से पुल बैक करके। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा हमारा यूरो में। तो यूरो में कल हम स्ट्रॉन्ग बाइंग देख सकते हैं, हमको दिखेगी तो। ठीक है, तो यूरो में हमारी स्ट्रॉन्ग बाइंग हो सकती है। स्ट्रॉन्ग बाइंग कहाँ तक हो सकती है, जो लेवल मार्क किए हैं 16,033 से लेके 16 सॉरी कितना है, 1.16%। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस गोल्ड की और यूरो की। अम, सभी को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।